बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सदीक जान, आप आज क्योंकि बज़ाते खुद गए हुए थे जो मौलाना साहब का आज़ादी मार्च है उसमें, और मौलाना साहब ने एक दावा किया था कि 15 लाख लोगों को वो लेके आएंगे इस आज़ादी मार्च में, तो आप खुद वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आपने क्या देखा, क्या जो उन्होंने दावा किया था उसको पूरा करने में वो कामयाब हो पाए हैं कि नहीं? देखें, बात यह है कि जब से वो कराची से रवाना हो के इस्लामाबाद तक आए हैं तो उनकी जो मैक्सिमम तादाद थी वो 35,000 थी। इस पूरे उसके दौरान 35,000 से क्रॉस नहीं की तादाद। तमाम तर जब उनके साथ वसाइल, उनको सरकारी वसाइल जब सिंध में मैसर थे, उसके बाद उनके अपने मदारिस हैं जो उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया है करोड़ों अरबों, जो उनको जहाँ से भी पैसे आए हैं। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये भी है ना कि जो उनको फ़ंड जो उनको मिला है वो फंड वो तो नहीं हो सकता जो 2-2, 400, 500 वाली पर्चियाँ हैं, उससे तो 1 अरब से ज़्यादा फंड इकट्ठा नहीं हो सकता। और जितनी गाड़ियाँ आई हैं उसमें करोड़ों रुपए तो ज़रूर खर्च हुए होंगे। तो एक तो ये जो एक फ़ंड का अभी तक वो सोर्स नहीं बता पा रहे, ये फ़ंड कहाँ से आया है उनके पास। और जो अभी जो लोग मौजूद हैं, जब वो इस्लामाबाद में भी उनका पीक का टाइम था, उस वक्त भी तादाद जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं थी। और इस वक्त भी जो लोग मौजूद हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो अगर आप, क्योंकि देखें आप ज़ाहिर है हम गिन तो नहीं सकते कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह तो नहीं गिन सकते, लेकिन मैं अगर आपको मैक्सिमम तादाद बताऊँ ना, मैक्सिमम तादाद बताऊँ कि इस वक्त वहाँ पे मैक्सिमम कितने लोग मौजूद हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर आप जितना भी उसको बढ़ा चढ़ा के बता देना, 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। 15,000 से ज़्यादा नहीं है। आप किसी इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप किसी भी इंडिपेंडेंट बंदे को पूछ लें, 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैक्सिमम 15,000 होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा था कि 15 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, अगर 15 लाख आए तो 15 लाख लोगों का मतलब यह है कि जितने इस्लामाबाद की आबादी है उतने ही लोग आ गए। तो जितने पूरे इस्लामाबाद में बिस्तर मौजूद हैं, बेड मौजूद हैं जिनके ऊपर लोग 15 लाख सोते हैं इस्लामाबाद के, उतने ही जगह और ज़मीन और स्पेस चाहिए थी उन 15 लाख लोगों को सोने के लिए। तो कैसे वो 35-40 एकड़ में कैसे वो 15 लाख लोग सोए? ये तो मौलाना से भी बहुत बड़ी फिर करामत है कि 15 लाख लोग अगर 30-35 एकड़ के ऊपर सो गए हैं। 30-35 एकड़ से भी कम जगह के ऊपर लोग थे, तो या उनके 5-7 जो मदारिस हैं यहाँ पे, उनमें अगर वो आ गए तो ये फिर उन्हीं की करामत है, बहुत बड़ी उनकी करामत है। जैसे मुल्तान में कुछ ये मुल्तान जब पहुंचे थे फजल रहमान साहब, तो हमारे कुछ लिबरल माफिया जो है, ये मोहब्बती माफिया, जो कहते थे कि 4 लाख लोग हैं उनके साथ, तो 2-3 मदारिस में वहाँ पे इंतजाम था रिहाइश का। तो मैंने कहा मौलाना साहब की बहुत बड़ी करामत है, शहर ओलिया में पहुँच के, शहर ओलिया में पहुँच के उन्होंने करामत दिखाई है कि 4 लाख लोगों को 3 मदारिस के चंद 100 कमरों में सुला दिया। तो ये वही कर सकते हैं, ज़ाहिर है झूठ है। देखें इस वक्त ये आसाब की जंग जो है उसके आखिरी मराइल हैं। फजल रहमान साहब के हामी जो तजियाकार हैं, एंकर्स हैं, साफ़ी हैं, वो पूरा जोर लगाएंगे कि फेक न्यूज़ फैला के एक तासुर ये कायम किया जाए कि लाखों लोग पहुंच चुके हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि मौलाना साहब का जो आज़ादी मार्च कराची से शुरू हुआ, होते होते आखिरकार इस्लामाबाद आके पहुंच गया, तो क्या ये जलसे पे आज जलसा भी हो गया, उन्होंने खिताब भी कर लिया, क्या आज के इस जलसे के बाद ख़त्म हो जाएगा या आगे ये धरना देंगे? देखें अभी उन्होंने 2 दिन की मोहलत दी है, और एक जो तासुर दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि वो पता नहीं आगे डीचों की तरफ चले जाएंगे। इस तरह की ज़ाहिर अफवाहें हैं, चीज़ें हैं, कुछ लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मतलब इश्तियाल दिला रहे हैं। देखें बात यह है, मौलाना ने इसे 2 दिन की मोहलत दी है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस्तीफा नहीं दूंगा। अब 2 दिन बाद वो क्या ऐलान करते हैं? 2 दिन बाद वो कहते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे, हम पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, जगह जगह धरने देंगे, या फेस सेविंग वो ये ले सकते हैं कि राबर कमेटी ने ये फैसला किया है, कोई टाकी नहीं बत्ती। मौलाना अपनी जो इस वक्त कश्तियाँ जला कर आए हैं, और वो अपनी सियासी तारीख का जो 30 साल उनको हो गए, मेरा ख्याल है ये आखिरी बड़ा मार्का लड़ रहे हैं वो। और देखते हैं कि इस बड़े मार्के में वो क्या अचीव करके जाते हैं। वो कि अभी अगर आप देखें तो उनके जितने मुतालबात थे वो सबसे इस्लामाबाद आने तक तो पीछे हट गए थे। अब वज़ीर आज़म का इस्तीफा वो दोबारा मांग रहे हैं, लेकिन जो मुज़ाकराती टीम के साथ उनकी जो एंगेजमेंट हुई, जो बैठे बात हुई हुकूमती टीम के साथ, वहाँ पर वज़ीर आज़म का इस्तीफा किसी तरह से भी कोई डिस्कशन में नहीं था।
ज़ाहिर है वो उनकी हिकमत अमली भी हो सकती है कि एक बार हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच गए अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा मांगने लगे, लेकिन बाद वो मज़ाहिया बातें भी कर रहे हैं जिनका हंसी भी आती है, जिनको आप सुन के इंजॉय भी कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म के घर जाके वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये गिदड़ भक्तियाँ होती हैं, इतनी अगर इनकी सियासी औकात होती तो अपने हल्के से ना हार जाते। जो शख्स अपने हल्के से हार गया है, 2 हल्कों से हार गया है, वो आज कह रहा है कि मैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के घर में घुस के और उसको गिरफ्तार कर लूंगा। जिनको अपने हल्के के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है वो कह रहे हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सिर्फ आसाब की जंग है, वो एक डरा रहे हैं। और उनके चेहरे के ऊपर ना जब वो ये बातें कर रहे होते हैं तो आप उनका चेहरा देखें तो वो शाकिर का मुझे शेर भूल जाता है, हालांकि हमारे सराय की शायर हैं कि तू शाकिर आप से आना है, सारा चेहरा देख हालात ना पूछ। ये हमारे शक्लें देखो, सिर्फ हालात ना पूछो। उनके उनके चेहरे के ऊपर एक मायूसी है, जबकि उनके मुकाबले में आप इमरान खान का आज खिताब देखें जो उन्होंने वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में किया, उनका एतमाद देखें, एग्रेशन देखें, उनका एतमाद देखें, वो बड़े मुतमईन है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बड़े हो गए, कोई इशू नहीं है, एनओ नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और क्या क्या नहीं उन्होंने कहा, तो बड़े पूरे एतमाद हैं। तो फजल रहमान साहब की सब जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, और एक तरफ उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ उनके ऊपर अपने कारकुनान का दबाव है कि जिनसे उन्होंने तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत के लिए पैसे लिए हुए हैं, खत्म नबूवत के नाम पे पैसे लिए हुए हैं, वो भी जस्टिफाई करने हैं। और तीसरे नंबर पे जो नून लीग और ये जमातें हैं जिनका कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ, वो फजल रहमान साहब को इश्तिहार दिला रहे हैं कि आप चढ़ जाए सूरी, राम भली करेगा। और साथ ही कुछ एंकर तो तजियाकार हैं जो ज़ाहिर बात है जो तकरीरें भी वहाँ पे कर रहे हैं, और वो भी उनको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि उन लोगों ने एक माहौल बनाया हुआ था कि इस्लामाबाद जो है वो शाम और इराक का मंजर पेश कर रहा होगा। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई तसादुम हो ताकि हम अपने पुराने क्लिप चला सकें कि हमने तो पहले कह दिया था कि तसादुम होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की सूरत हाल होगी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन का जो मोहलत दिया, टाइम दिया है, उसके बाद क्या वो डी चौक की तरफ मूव कर सकते हैं? और अगर वो मूव करते हैं तो गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल होगा? और पीटीआई की गवर्नमेंट उनको रोकना क्यों चाह रही है, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट खुद डी चौक में 126 दिन का धरना दे चुकी है, तो इनको डी चौक जाने से क्यों रोका जा रहा है? आपके 3 सवाल है, पहले मैं आपके तीसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि इनको रोका क्यों जा रहा है। इनको रोका जा रहा है, इनके पसंदीदा 2 जज थे जो इनके दिलों के, जैसे दिलों का वज़ीर-ए-आज़म है उसी तरह इनके जो दिलों के करीब हैं जज, जिनकी ये पूजा करते हैं, उनमें एक जस्टिस काजी फाइज़ा साहब हैं और एक साबिक जज जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, जिनको निकाल दिया गया था जुडिशरी से। उन दोनों के फैसले हैं। अच्छा देखें, ये होता है मकाफाती अमल। उन दोनों के फैसले किसके खिलाफ थे? तहरीक लब्बैक के खिलाफ थे, क्योंकि तहरीक लब्बैक आई थी नून लीग के खिलाफ, तो उन्होंने सख्त फैसले दिए कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ ज़ाहिर है सख्त फैसले दिए, क्योंकि वो नून लीग के खिलाफ आए थे। और इन दोनों जजेस के बारे में कहा जाता है कि इनका एक टिल्ट है मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो इन दोनों जजेस के फैसले थे। शौकत अली सिद्दीकी तो खैर बहुत ही करीब थे, उनके दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कते थे। तो उन दोनों के जो फैसले हैं ना, अब वो नून लीग और फजल रहमान की राह में रुकावट बन गए। उन्हीं के फैसले हैं, उन फैसलों के मुताबिक इन दोनों को जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती डी चौक आने की। पहली बात तो यह है कि इनके जो पसंदीदा जजेस थे उन्हीं के फैसले इनकी राह में रुकावट बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि आपने कहा ये आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये जाएंगे डी चौक की तरफ। तीसरा यह कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन है। अगर ये जाने का ऐलान कर देते हैं तो हुकूमत के अंदर 2 तरह की सोच है। एक सोच यह है कि पूरी ताकत के साथ इनको रोका जाए, और अगर पूरी ताकत के साथ रोका तो ये किसी तौर में भी नहीं जा पाएंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, लाठीचार्ज होगा, शेलिंग होगी, इनके हालात बहुत बुरे होंगे, ये नहीं जा पाएंगे किसी तौर पे भी। और अगर हुकूमत में एक और तासुर ये भी है, हुकूमत ये कहती है कि आप ऐसे करेंगे, आप इनको आने दें। आपने देखा आज इस्लामाबाद में कुछ रोड के ऊपर जो कंटेनर थे उठा लिए गए, रोड खोल दिए गए। एक वो भी है हुकूमत के अंदर कि इनको आने दें। क्या करेंगे? डी चौक आएंगे, इदारों में घुसेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर इंटर होंगे, ये एफबीआर में इंटर होंगे, एफआईए की इमारत में इंटर होंगे, ये सरकारी तजावुजात को नुकसान पहुंचाएंगे, ये आग लगाएंगे। क्या करेंगे? करने दें। लेकिन एक बार ये जब कर लेंगे, बड़ा बेहतरीन हुकूमत के पास मौका होगा कि इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनेंगे, और ऐसे मुकदमात बनेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा के लिए बैन हो जाएगी, सियासत से इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। इनके ऊपर ऐसे मुकदमात होंगे कि ये सारे जेलें भुगतेंगे और इनकी बाकी मादा जिंदगी जो है वो जेलों के अंदर गुजरेगी। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब एक फैसला भी आने वाला है कि जो उम्र कैद है, उम्र कैद का मतलब क्या है कि 5, 10, 14 साल, या उम्र कैद का मतलब यह है कि आपकी जब डेथ होगी तो आपको वहां से निकाला जाएगा।
और दूसरा इनको वैसे तो इन सबको सजाए मौत होगी बहुत सारों को, क्योंकि दहशतगर्दी के मुकदमात बनेंगे। तो हुकूमत का एक ऑप्शन ये भी है कि आप इनको आने दें और इनको करने दें जो ये करते हैं, और उसके बाद फिर काम स्टार्ट होगा। क्योंकि देखें ना, यहां रोड के ऊपर अगर कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, गाड़ियां चलाने लग जाएं, कितनी गाड़ियां चलाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये साथ फैजाबाद में हुआ था ना, जब चौधरी निसार के घर के ऊपर उन्होंने हमला किया तरीके लबैक ने, एक मार्केट जलाई, कुछ गाड़ियां चलाई, फिर क्या हुआ? अब तक मुकदमात भुगत रहे हैं ना। बिल्कुल। अवामी तहरीक के लोग 2014 में निकले थे एहतजाज के लिए, लेकिन उनके ऊपर सियासी केसेस बनाए थे। 2014 के केसेस में आज 2019 है, आज भी उनके बहुत सारे लोग जेलों के अंदर हैं। तो 5 साल से वो केसेस भुगत रहे हैं। तो ये केसेस भी भुगतेंगे, पार्टी भी बैन कराएंगे, कई लोग सजाए मौत भी होंगे, उम्र कैद भी होंगे, सजाएं भी होंगी, और सब कुछ अपना जब्त भी करवाएंगे। तो हुकूमत के पास ये नादिर मौका है कि उनको आने दें, इनको करने दें जो ये वहां पे करते हैं। तो फिर आप देखिएगा कि इनके साथ क्या होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जिसका मुख्तसर जवाब मैं चाहती हूँ आपसे, कि कुछ एंकर्स का ये कहना है कि बहुत बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, और ये क्या वाकई ऐसा? आप तो खुद हो के भी आए, और साथ ही साथ ये भी साथ इसके कि कुछ रिपोर्टर्स को और एंकर्स को कवरेज के लिए नहीं इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन फिर बाद में कुछ इजाज़त दे दी भी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो शिफा यूसुफ भाई जो एंकर हैं हम टीवी की, उनको रोका गया है। एक उनके साथ रिपोर्टर थी हम टीवी की, उनको रोका गया है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं खवातीन, उनको रोका जा रहा है। और जो अपनी घर की हैं, जो सपोर्ट कर रही हैं, जो हाइप क्रिएट कर रही हैं, जो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर ले जाया जा रहा है। और जो दूसरी आपने बात की कि कुछ एंकर्स कह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने वाकई नून लीग का और फजल रहमान का इन लोगों का जलसा इतना बड़ा नहीं देखा होगा, इनका पहले जलसा इतना बड़ा, वरना डॉक्टर तलकादी और इमरान खान का जो जलसा था वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।